हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की इक्वेशंस। हम पहले ये बात समझेंगे कि क्या मोशंस की इक्वेशन भी होती हैं। मोशन तो हमारे पास स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर इक्वेशंस होनी भी हैं तो किसी क्वांटिटीज की होंगी। मोशन तो एक स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे रेस्ट होता है। तो एक्चुअली इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में मोशन की कोई इक्वेशन नहीं है। कोई ऐसे मोशन के पैरामीटर्स हैं, जस्ट लाइक स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, या एक्सीलरेशन हो गई, या टाइम हो गई। एक्चुअली हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में उन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। मोशन की कोई इक्वेशन नहीं, ये मोशन के पैरामीटर्स होते हैं। जैसे स्पीड हो गया, जिसमें हम फर्स्ट इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं। सेकंड इक्वेशन हो गई, जिसमें मालूम करते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ थर्ड इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं, एक्सीलरेशन मालूम कर सकते हैं, यहाँ टाइम भी मालूम कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो इक्वेशंस हैं, ये वेलोसिटी की है, एक्सीलरेशन की है, डिस्प्लेसमेंट की है, टाइम की है। मोशन की कोई इक्वेशन नहीं है। मोशन एक स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसको इसीलिए कहते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम डिस्कस करते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन। जस्ट लाइक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस में ए टी। हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। वो है वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस में ए टी। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास टू एस इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस में वी आई स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी ये थर्ड है और ये सेकंड है। अकॉर्डिंग टू सीरीज गिवन बाय दी सर आइजैक न्यूटन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सीरीज के हिसाब से ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सीरीज या अकॉर्डिंग सर आइजैक न्यूटन सीरीज, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ पर जो मालूम करनी है हमारे पास वो है फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ये फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन है। इसमें इसमें एक्सीलरेशन मालूम कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। सेम विथ एसी में भी ये पैरामीटर्स मालूम कर सकते हैं। एंड थर्ड इक्वेशन की तरफ AC is equal to VIT plus 1/2 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सीरीज, दिस इज सेकंड। ओके, इसमें क्या मालूम करना है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। ओके, तो एक्चुअली हमारे पास ये मोशन की कोई इक्वेशन नहीं है। मोशन के जो पैरामीटर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जस्ट लाइक वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम या एक्सीलरेशन, ये चीजें हैं। इन चीजों को मालूम करना है। तो आप देखेंगे इसमें कि दो इक्वेशंस हैं हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट है। एंड फर्स्ट इक्वेशन की तरफ वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी। दिस इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन बिकॉज यार टी इज गिवन, टी इज मेंशन्ड, टी यहाँ पर गिवन है, मेंशन है। तो ये इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट है। एंड इस इक्वेशन की तरफ क्या ये टाइम डिपेंडेंट है? एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये टाइम से क्या है? इंडिपेंडेंट। एंड इसकी इक्वेशन की तरफ, इस इक्वेशन की तरफ ये वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दिस इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो इसमें एमसीक्यू आ सकता है, विच इक्वेशंस आर टाइम डिपेंडेंट, कौन सी इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है। हमारे पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस। ओके, और जो लास्ट इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम से क्या है? इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये चीज माइंड होनी चाहिए। ये दोनों इक्वेशंस टाइम डिपेंडेंट और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। अच्छा, ये इक्वेशंस कैसे आई? क्या साइंटिस्ट ने ख्वाब देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस में at, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल टू vit प्लस 1/8 स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस में vi स्क्वायर। क्या साइंटिस्ट ने ख्वाब देखा था? नो। इसका प्रूफ है, इसकी मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है, इसका प्रूफ है। ओके, आते हैं उसकी तरफ। अज्यूम कर लें हमारे पास ये कार है, ये कार है हमारे पास।
एक कार है, मान लेते हैं दिस इज ए कार, ये हमारे पास एक कार है। ओके, इसको मूव करना है बी की तरफ। सपोज करें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस कार को जाना है ए से बी की तरफ। चलो ये कार इधर भी आ गई, थोड़ी सी साइज में छोटी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कार थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी तो उसकी जो साइज कम होती जाएगी, ज्यादा डिस्टेंस करेगी धीरे धीरे से कार ही गायब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बोट, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ड्रा स्मॉल कार। ये कार है हमारे पास, ये सेम ही कार है, पॉइंट्स चेंज है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये कार ए से गई है बी की तरफ, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी वी आई। इसने बी पॉइंट पर स्टे किया है, स्टॉप किया है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कन्वर्ट होगी फाइनल वेलोसिटी में वी एफ। और जाहिर सी बात है इसने टाइम भी लिया होगा, तो टाइम हमारे पास थी। जब हम इन फैक्टर्स को देखते हैं, इन डेटा को देखते हैं, तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आती है। कैसे? हम देखते हैं कि वेलोसिटी में तब्दीली आई है, इनिशियल वेलोसिटी से वेलोसिटी हुई है फाइनल वी आई से वेलोसिटी हुई है वी एफ। और टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी में तब्दीली आए टाइम के साथ, तो वो होती है हमारे पास एक्सीलरेशन। वो हमारे पास होती है एक्सीलरेशन ए। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है कितनी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है, क्या कैलकुलेशन है, बाय विच वे, बाय विच मेथड वी कैन कैलकुलेट दिस फाइनल वेलोसिटी। वो कौन सा मेथड है जिस बेस से हम इस फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वी फाइनल वेलोसिटी। हम देखते हैं यहाँ पैदा हुई एक्सीलरेशन, इट मींस दिस ऑल मोशन which equation we are going to obtain, this will be acceleration dependent। वो इक्वेशन हमारे पास एक्सीलरेशन डिपेंडेंट होगी। ओके, तो हम अभी ड्राइव करते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, वो होती है फर्स्ट इक्वेशन vf इज इक्वल टू वी आर प्लस में at। अब ये मालूम करते हैं फाइनल वेलोसिटी इसकी। तो हमारे पास इसकी स्टार्टिंग को जैसे हमारे पास आई एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में तब्दीली आए टाइम के साथ ही साथ, तो उसी को कहते हैं एक्सीलरेशन। जो चेंज होती है वो चेंज कैसे मालूम करते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट चेंज। किसी चीज की भी चेंज मालूम करनी होती है अगर, तो हम फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो ये होगी डेल्टा वी इक्वल टू वी एफ माइनस में वी आर, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वेलोसिटी में तब्दीली आई और वेलोसिटी ले ले हम, फाइनल वेलोसिटी ले ले वेलोसिटी की, और जो फाइनल है या इनिशियल है वो टर्म ले ले डिस्प्लेसमेंट का। मतलब जब चेंज मालूम करते हैं तो सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से माइनस करते हैं। फाइनल भी वेलोसिटी सेम क्वांटिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम क्वांटिटी होगी। ऐसे नहीं कि फाइनल जो है वो वेलोसिटी हो और जो इनिशियल हो डिस्प्लेसमेंट हो या एक्सीलरेशन या अदर क्वांटिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कौन सी कंडीशन है, चेंज कैसे मालूम करते हैं, सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी को माइनस करते हैं, जो ज्यादा होगी उससे माइनस करेंगे मिनिमम कम क्वांटिटी। ओके, जिधर डेल्टा वी हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस में वी आई। ओके, लिख लेते हैं वी एफ माइनस में वी आई अपान में टी। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर टी करते हैं डिवाइड, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस में वी आई। ये वी आई इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है, फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन है या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये डिपेंडेंट है एक एक्सीलरेशन पर, और जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट है टाइम पर।
So this is equation is time dependent as well as this is dependent of acceleration. ये acceleration पर dependent है और time पर, ये दोनों factors हैं, इन पर ये dependent है. तो इस equation को कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर लिया. ओके, अभी डिस्कस कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. वो है हमारे पास AC इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर. इस इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को. ओके, इसको रिमूव कर दिए, नोट कर लें. ओके, इसको रिमूव कर देता हूं. डस्टर किधर गया? ये पड़ा है. ओके, वीडियो को पास करके ये सारा नोट कर लें. क्लियर है? ओके, अभी आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ. जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारे पास AC इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस में AT. अभी हम फोकस करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट पर, सेकंड इक्वेशन पर. तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर इसके वेलोसिटी में तब्दीली आई VA, वो हो गई फाइनल वेलोसिटी. ये वेलोसिटी में तब्दीली आई टाइम के साथ ही साथ, तो इसमें पैदा हुई है एक्सीलरेशन. ये एक्सीलरेशन पैदा हुई है तो जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट ने सम डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा s. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स s. अभी इसकी s मालूम करनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है. तो सिंपल मेथड है. अभी हम ड्राइव करते हैं सेकंड इक्वेशन. ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हम सेकंड इक्वेशन को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला. एवरेज हम कैसे मालूम करते हैं? जितनी वेलोसिटीज हैं उनको सम करके, जितने वेलोसिटीज के नंबर हैं, चाहे 2 वेलोसिटीज हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे. एवरेज ऐसे मालूम करते हैं. यहाँ पर 2 वेलोसिटीज हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. इन वेलोसिटी का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे. ओके, एवरेज ले लेते हैं. एवरेज को ऐसे शो करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन. वेलोसिटीज कितनी है? 2. VI प्लस में VA. जितनी वेलोसिटी उतने नंबर से डिवाइड करेंगे. 2 वेलोसिटी 2 से डिवाइड करेंगे. सो एवरेज वेलोसिटी विल बिकम्स इक्वल टू VI. VF का मालूम, जो VF का वैल्यू हमने मालूम कर लिया है वो है VI प्लस में AT अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. VF इज इक्वल टू VI प्लस में AT. इस VF का वैल्यू यहां पुट करें, VI प्लस में AT. ओके, पुट कर लिया अपॉन में 2. इसको ऐसे लिख लेता हूं. तो सिंपलीफाई करें इसको, VI प्लस में VI प्लस में AT अपॉन में 2. VI प्लस VI इक्वल टू 2VI. ये हो जाएगा 2VI प्लस में AT अपॉन में 2. ओके, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लिखते हैं S इज इक्वल टू V इंटू T. S इज इक्वल टू V इंटू T. अगर V का वैल्यू मालूम करें तो क्या आ जाएगा? S अपॉन में T इक्वल टू V. S अपॉन T इक्वल टू V. तो हम इस V की जगह S अपॉन T को पुट कर सकते हैं. ओके, पुट कर लें. S अपॉन T इक्वल टू 2VI प्लस में AT. ये 2 सारी ब्रैकेट से डिवाइड करता है तो अलग अलग दे देते हैं. ओके, दे दिया ये अलग. सो 2 से कैंसिल. सो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास S इज इक्वल टू VI प्लस में AT अपॉन में 2. यहाँ पर T डिवाइड करता है, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा VIT प्लस में AT. एक T ऑलरेडी है और दूसरी T मल्टीप्लाई करते हुए ये हो जाएगा T स्क्वायर. S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर. ये हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर. दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन.
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी डिपेंडेंट है टाइम पर और एक्सीलरेशन पर। फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन, they are dependent of acceleration as well as they are dependent of time. So both equations are acceleration dependent as well as time dependent. Okay, अभी ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ये रिमूव कर देता हूँ, ये नोट कर लें। ओके, ये रिमूव करता हूँ। अभी आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। हमने सेकंड मालूम की एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी इसका, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी थर्ड इक्वेशन को मालूम करते हैं। थोड़ा सा ये जो सीनियर है इसको थोड़ा रिकॉल कर लें। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमने इसको ड्राइव किया है एक्सीलरेशन के डेफिनेशन के थ्रू। एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव किया। जब आए सेकंड इक्वेशन की तरफ तो सेकंड इक्वेशन में हमने यूज किया फर्स्ट इक्वेशन। इट मींस फर्स्ट प्लेस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड वन इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन है उसकी फॉर्मेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका बड़ा रोल है, क्योंकि हमने उसमें एवरेज वेलोसिटी जो मालूम की थी तो उसमें थी वी आई प्लस में वी एफ, तो वी एफ का वैल्यू हमने वी आई प्लस में ए टी ये पुट किया था इस इक्वेशन में। ओके, अभी हम ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेम वे से हम थर्ड इक्वेशन को भी ड्राइव कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन की मदद से। थर्ड इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो अभी हम ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस में 80। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस में 80 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, सो वी एफ स्क्वायर सेम, ये हमारे पास है वी आई प्लस में 80 होल स्क्वायर। ये कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो इस कंडीशन को यूज करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो होता है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ए वी आई स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 सेम हमारे पास ये ए है और ये बी है, ए वी आई प्लस में बी, इट मीन्स 2vi ab, this is a and this is b plus में b square, it means a square t square। simple step है, vf square same equal to vi square same। 2 को ले लें कॉमन, 2 को बाहर निकाल दें, फिर हो जाएगा हमारे पास 2t को कॉमन लेते हैं, t यहाँ पर भी है और t यहाँ पर भी है। ओके, t को लिया हमने कॉमन, t को लिया कॉमन, और यहाँ हम सिंगल 2 को कॉमन ले लें, कोई इशू नहीं, ठीक है, क्योंकि t यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ले सकते हैं, मगर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे, हमने यहाँ से a को कॉमन लिया है, a को कॉमन, a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ सिंगल है और यहाँ पर स्क्वायर में a को कॉमन लेते हैं। हम t को क्यों नहीं लेते कॉमन, ले सकते हैं, मगर हमारे पास जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से हमको ए को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशंस का मोशन है एक्सीलरेशन डिपेंडेंट है, सारी इक्वेशंस एक्सीलरेशन पर डिपेंडेंट है, तो हम उस फैक्टर को कॉमन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। सारे इंपॉर्टेंट है, मगर ये सारी इक्वेशंस जो डिपेंडेंट है वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है एक्सीलरेशन पर। सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू टेक इन ए एज अ कॉमन, ए को कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ रिमेनिंग हो जाएगा वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर। एक बात समझें,
हम कॉमन उस चीज को लेते हैं जो एक से ज्यादा हो, 2 या 3 हो, इट मीन्स 1 से ज्यादा हो। मगर यहाँ पर 2 तो सिंगल 1 है, ये कैसे कॉमन है? ये एक रूल है, जब s को कॉमन लेते हैं जो इसका करीब वाला टर्म होता है उसे डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉमन लिया हमने 2 को, तो इसके जो करीब वाला टर्म है उसे डिवाइड भी कर लेंगे। तो हमने डिवाइड कर लिया 8 स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस में 2a। अब देखेंगे सेकंड इक्वेशन में वी आई टी प्लस 1/2 एट इसका, ये किसके इक्वल है? ये एस के इक्वल है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 एट स्क्वायर। तो इस जगह पर हम एस को पुट कर सकते हैं। ओके, हमने पुट कर लिया, एस पुट कर लिया, ये सारी इक्वेशन, ये सारा पैरामीटर, ये सारी ब्रैकेट एस के इक्वल है। तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस में वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप देख सकते हैं क्लियरली जो फर्स्ट इक्वेशन है ये टाइम डिपेंडेंट है। आए सेकंड इक्वेशन की तरफ, जो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/8 इसका, ये भी टाइम डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो ये थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी 9th क्लास के लेवल है तो हम इस पर एमसीक्यूज या प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। ओके, वी विल नेक्स्ट मीट अगेन।